2, 3, come on. अब देखते हैं गुडविल से रिलेटेड दो और इलस्ट्रेशन, जिसमें पहला इलस्ट्रेशन ये है, ए और बी पार्टनर है जिनके कोई रेशो नहीं दे रखे हैं, और जब क्वेश्चन के अंदर रेशो नहीं दे रखा होता है तो हम क्या मानते हैं उनको? इक्वल। इक्वल का मतलब हो जाता है 1-1 रेशो, ठीक है। तो इसका मतलब ए और बी किस रेशो में पार्टनर है? 1-1 बोल सकते हैं, 2-2 बोल सकते हैं। इक्वल का मतलब समझ में आ गया, समान अनुपात में साझेदार है। फिर उसके बाद इन्होंने सी को एडमिट किया है। किसको एडमिट किया है? सी को। कितने पार्ट के लिए? 1/4 पार्ट के लिए एडमिट किया है, जिसके लिए गुडविल उसकी जो डिसाइड की है वो है 1800 रुपये। सी को कितने के लिए कहा है कि 1800 रुपये आपको गुडविल के लाने हैं, लेकिन वो कैश में कितना ला रहा है? सिर्फ 1000 रुपये। इसका मतलब बाकी कितने रह रहे हैं? क्या करेंगे उन 800 का? सी के करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। वेरी गुड, आपको तो कंसेप्ट बहुत अच्छे से याद है। और क्या हो रहा है कि बुक के अंदर गुडविल आपके ऑलरेडी दे रखी है, कितने हज़ार से? 6000 से बुक के अंदर ऑलरेडी गुडविल ओपन है। समझ में आ गया? तो अब इस क्वेश्चन को करते समय आपके पास 6000 रुपये तो है फर्म की गुडविल जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस है ना, पहले से खुली हुई है, और इसके हिस्से की ख्याति कितनी है? 1800 रुपये। समझ में आ रहा है? अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? जब फर्म के अंदर पहले पुरानी गुडविल होती है, हमेशा उसको क्या किया जाएगा? क्लोज किया जाएगा। समझ में आ गया? क्या किया जाएगा? क्लोज करेंगे। तो क्लोज करते समय जो पुराने पार्टनर्स होंगे वही हमेशा क्लोज करेंगे। तो क्लोज कौन करेगा? ए और बी। तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट जर्नल एंट्री जो बनेगी, एज कैपिटल अकाउंट डीआर, बीज कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल। ठीक है, गुडविल कितना है? तो गुडविल के अंदर लिख देंगे 6000 रुपये। क्रेडिट साइड भी लिखा मतलब क्लोज हो रही है। और अगर यही चीज़ गलती से अगर डेबिट में लिख देते, इसका मतलब ध्यान रखना, ऊपर जाती है गुडविल, इसका मतलब ओपन होती है। 6 तो पहले से हैं, 6 और गलती से तुमने कर दी तो 12000 की गुडविल हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ 6000 रुपये जो बंद करेंगे किस रेशो में करेंगे? ओल्ड रेशो में। और ओल्ड रेशो तो दे ही नहीं रखे, इसका मतलब क्या रेशो है? इक्वल है, यानी कि 1-1 मान सकते हैं। तो कितने हज़ार हो जाएंगे ये? 3000 और 3000। ये तो हो गई आपकी गुडविल बंद, यानी कि ये हो गया अपना काम खत्म। अब क्या करना है? सी जो आ रहा है 1800 रुपये उसको लाने के लिए बोला है, लेकिन वो ला कितना रहा है? 1000। तो 1000 लाने की जो एंट्री करेंगे वो दूसरे नंबर की एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डीआर टू गुडविल। कितना अमाउंट? 1000। यहाँ तक भी आ गया समझ में आपको? जो लाया है अमाउंट वो लिख देंगे, लेकिन एक्चुअल में अमाउंट कितना है? 1800 है। अब ये गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे गुडविल अकाउंट डीआर। पहले तो 1000 लाया वो लिखो, टोटल कितने? 1800, जिसमें से 1000 लाया है, बाकी कितने? किसके नाम से चार्ज करेंगे? सीज करंट अकाउंट। हो गए? अब ये किस किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ए और बी दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ लिखेंगे टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए हैं ये? 1800। दोनों में इक्वल में ही बांटेंगे, सैक्रिफाइस रेशो इक्वल ही रहेगा। तो क्या रेशो आ जाएगा? इक्वल 1-1। और ये 1800 के आधे करेंगे तो 900 और 900। सिंपल था। यहाँ क्या था? सिर्फ आपको ओल्ड गुडविल दे रखी थी जिसको क्लोज करना था, फिर उसके बाद उसको 1800 रुपये के लिए कहा गया था, लेकिन 1000 ही ला रहा था। तो अपन ने क्या किया? 1000 लाने की एंट्री की। फिर उसके बाद टोटल देखा 1000 तो ला रहा है, बाकी कितने बाकी है? 800 बाकी है। 800 उसके करंट अकाउंट से चार्ज कर लिया, और इस तरह से 1800 रुपये हमने इक्वल में बांट दिए ए और बी के कैपिटल अकाउंट के अंदर। अब देखते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, जो थोड़ा अलग पैटर्न का है, मतलब अलग कंडीशन का है, जिसके अंदर क्या बता रखा है कि संपत्तियाँ लाते हैं, है ना। संपत्ति लाने वाली कंडीशन में क्या करेंगे? गुडविल का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? तो यहाँ देखो ए और बी पार्टनर है, किस रेशो में है? 3 और 2 में। उन्होंने किसको एडमिट किया? सी को। कितने पार्ट के लिए? 3/13, यानी कि 13 में से 3 भाग किसको देंगे? सी को। और उसके बाद बता रखा है कि न्यू रेशो क्या दे रखे हैं? न्यू रेशो क्या क्या है? 5, 5 और 3। क्या रेशो है? 5, 5 और 3।
देखा जाए तो टोटल पार्ट कितने, ये भी 13, जिसमें से सी का पार्ट कितना है 3/13। कहने का मतलब यही बात कह रहा है ना। तो ध्यान रखना ए और बी के रेशो अलग हो सकते हैं, लेकिन सी का रेशो तो हमेशा वही रहेगा। जिस पार्ट के लिए भाई नया साइज इधर आया है और नया रेशो ये है, तो मतलब ये और ये रेशो हमेशा सेम रहेगा। ठीक है। अब देखना ये है कि सी जब एडमिशन ले रहा है, यानी कि फर्म के अंदर एंटर हो रहा है, उस समय ये चीज़ें ला रहा है। देखो स्टॉक ला रहा है कितने का, 20,000 का। फिर उसके बाद फर्नीचर ला रहा है कितने का, 30,000 रुपये का। और मशीनरी ला रहा है कितने का, 80,000 रुपये का, लेकिन कैश नहीं ला रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद ये कहा है कि फर्म की गुडविल ऑन सीज एडमिशन कितनी है, 2,60,000 रुपये। यानी कि सी जब एंटर हो रहा है फर्म के अंदर, तो सी के एडमिशन के टाइम पूरे फर्म की गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है कितना, 2,60,000। तो मेरे को ये चीज़ बताओ कि सी के एडमिशन पर पूरी फर्म का वैल्यूएशन 2,60,000 किया गया है। क्या 2,60,000 रुपये सी को भरने गुडविल के, नहीं, उस 2,60,000 के अंदर सी का पार्ट कितना आएगा वही भरेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि टोटल फर्म की गुडविल के अंदर सी का पार्ट कितना होता है। तो टोटल फर्म की गुडविल कितनी है, 2,60,000, और सी का पार्ट कितना है 13। अगर इस रेशो को मैं इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो इसका मतलब सी के पार्ट की गुडविल आ जाएगी। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ सीज गुडविल इज इक्वल टू पूरे फर्म की गुडविल कितनी है, 2,60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/13, यानी कि इसका जो हिस्सा है ना 3/13, वही हिस्सा इसको भरना है। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 60,000, यानी कि इसको गुडविल के कितने लाने हैं, 60,000 रुपये। अब देखो 60,000 रुपये इसको गुडविल के लाने हैं, लेकिन ये जब एंट्री ले रहा है तो उस समय देखो ये टोटल कितना अमाउंट ला रहा है, 1,30,000। भाई 1,30,000 ला रहा है, जबकि इसकी गुडविल का अमाउंट कितना है, जो एक्सेस अमाउंट है, यानी कि इस अमाउंट से बाकी का जितना ज़्यादा अमाउंट होगा वो उसका कैपिटल हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो अब देखो क्या फर्म के अंदर पुरानी गुडविल ओपन है, क्या इस क्वेश्चन में पुरानी गुडविल है, देखो ध्यान से, नहीं है। सी के एडमिशन पर गुडविल का वैल्यूएशन किया गया है, वो नई गुडविल कहलाती है। समझ में आ गया। और जब आपको कहा हो कि गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्टेंस इन द बुक्स, तो इसका मतलब वो ओल्ड गुडविल है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब अपन ने देखा कि 60,000 रुपये गुडविल नई गुडविल है और ये सी के हिस्से की, और ये 260 क्या है, पूरे फर्म की गुडविल है। क्लियर। तो सबसे पहले वो जो ला रहा है स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी, इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट एंट्री स्टॉक अकाउंट DR, फर्नीचर अकाउंट DR, और फिर मशीनरी अकाउंट DR। यहाँ तक हो गया। अब अमाउंट लिख देते हैं 20, 30 और 80। 20,000, 30,000 और 80,000, यहाँ तक लिख दिया। अब आपको लिखना है क्या इस अमाउंट में गुडविल का अमाउंट भी इंक्लूड है, क्योंकि 60,000 रुपये लाने को बोला है और ये संपत्तियाँ ले आया, इस तरह से असर्ट्स ले आए, तो इसके अंदर गुडविल भी इंक्लूड है और बाकी का बचेगा वो पैसा क्या कहलाएगा, सी की कैपिटल। वेरी गुड भावेश। अब लिखेंगे 2, पहले तो लिखेंगे गुडविल, गुडविल का कितना अमाउंट है, क्योंकि अपने को क्लियर पता है गुडविल का इतना अमाउंट क्लियर है। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुडविल कितना, 60,000 रुपये क्रेडिट साइड में, और 2 बाकी बचा वो सी की कैपिटल, तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब देखो यहाँ टोटल कितनी हो रही है, 31, जिसमें से 60,000 गुडविल के कट गए, बचेंगे कितने, 70,000 रुपये क्या हो जाएगी, सी की कैपिटल। यहाँ तक क्लियर। अब ये जो 70,000 रुपये सी की कैपिटल हो गई, लेकिन अपने पास 60,000 रुपये जो डिस्ट्रीब्यूट करना है, किन में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ए और बी में, किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, सेक्रीफाइस रेशो में, और जो अपने को निकालना पड़ेगा। तो चलो अब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करते हैं। तो यहाँ मैं एंट्री कर रहा हूँ दूसरी, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री, गुडविल अकाउंट DR टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। अब इनके सेक्रीफाइस रेशो निकालते हैं। ओल्ड रेशो ए का कितना है, 3/5। भाई पहले तो 3/5 ही थे। अब न्यू रेशो कितने हैं,
5/30। सेम ऐसे ही बी का 2/5 माइनस 5/30। ठीक है, 65 ले लो, एलसीएम लेंगे 65, 39 माइनस 25। सेम ऐसे इसका भी लेंगे 65 एलसीएम और 26 माइनस 25। तो चलो 39 माइनस 25 कितना बचेगा? 14/65 और इसका 1/65। तो रेशियो क्या बना? सेक्रीफाइस 14 और 1। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा सेक्रीफाइस किसने किया? ए ने, पूरे 14 पार्ट सेक्रीफाइस किए, और सबसे कम बी ने सेक्रीफाइस किया, एक ही पार्ट सेक्रीफाइस किया। अब बांटने वाला अमाउंट कौन सा है आपके पास? गुडविल वाला 60,000, यानी कि ये 60,000 रुपये आपको डिस्ट्रीब्यूट करने हैं किस रेशियो में? 14 और 1। ठीक है, यानी कि टोटल टुकड़े करने हैं आपको 60,000 के 15। तो यानी कि एक टुकड़ा कितने हो जाएगा? 4,000 रुपये, और 4 × 14 करेंगे 56,000 रुपये। तो 56,000 रुपये यानी 56,000 मिलेंगे ए के अकाउंट में, और 4,000 रुपये जाएंगे बी के अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट के अंदर। क्लियर था? यहाँ तक क्या हुआ? 60,000 रुपये जो अमाउंट है उसको क्या किया? 14 और 1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि 15 से डिवाइड किया। 15 से जब डिवाइड करेंगे 4,000 रुपये का एक पार्ट आएगा। मैं 4,000 × 1 करूँगा तो 4,000 रुपये, और 4,000 × 14 करूँगा तो 56,000 रुपये। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।